दोस्तों कभी कभी मस्ती करना भी लाइफ में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ से वो खुशियां ही गायब कर दी जाए। आज की जो कहानी है वो चार दोस्तों के ऊपर आधारित है और ये चारों दोस्त जो कि मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब इसमें किसकी गलती थी, क्या गलती थी, इस कहानी के अंदर आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच आ चुका हूं। अमन, साक्षी और रिया, ये चार फ्रेंड जो एक मूवी देख करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। मूवी काफ़ी अच्छी थी और ये चारों उस मूवी को देखने के बाद बहुत एक्साइटेड थे, काफ़ी सारी बातें कर रहे थे उस मूवी से रिलेटेड। अमन जो है वो बहुत ही होनहार लड़का है। अमित एक मजाकिया लड़का है। साक्षी जो है वो कम बोलना पसंद करती है, लेकिन रिया जो है वो जस्ट उसकी अपोजिट है, वो बहुत बोलती है। अब दोस्तों कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। ये चारों पहले मूवी का प्लान करते हैं कि मूवी चलेंगे और फाइनली वो वक्त आ जाता है जब इन लोगों का मूवी का वो टाइम आ जाता है। ये सब लोग अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद सीधे मूवी के उस लोकेशन पे मिलते हैं। दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। अमित को मूवी देखते वक्त वॉशरूम जाना होता है और अमित इन लोगों से बोलता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, और अमित वॉशरूम के लिए निकल जाता है और अमित आकर के वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है और ये मूवी देखते रहते हैं। और मूवी देखने के बाद ये लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं। अब हंसी मजाक करते हुए बाहर निकल रहे हैं। अमित रिया को चढ़ा रहा है कि रिया तो बोलती बहुत है यार, वो मूवी में जो वो वाला कैरेक्टर था ना वो बिल्कुल तेरे ऊपर सूट कर रहा था। वो जो किरदार है ना वो वाकई तेरी तरह थी, बहुत चैटर बॉक्स थी वो, लेकिन बहुत मस्त बोलती थी। इस तरह से हंसी मजाक करते करते ये लोग बाहर निकलते हैं और अपनी कार की तरफ जाते हैं। अब मूवी का जो समय था वो इन्होंने गलत चुन लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मूवी जो चुनी थी वो चुनी थी 9 से 12, यानी कि रात के 9 से 12 का ये शो टाइम था। अब चारों कॉलेज स्टूडेंट हैं, काम करते करते कोचिंग जाते टाइम हो जाता है, लेकिन चारों पीजी में रहते हैं, इसलिए इन लोगों को घर की टेंशन नहीं थी कि भाई मम्मी पापा कोई डांटेगा चिल्लाएगा, ये टेंशन नहीं लेते। अब ये निकल पड़ते हैं वहाँ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी अपने अपने घर की तरफ। लेकिन ये चारों एक ही कार से आए थे तो कार में बैठ जाते और वही मस्ती मजाक करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। अमन भी साक्षी के मज़े ले रहा होता है, अमित के मज़े ले रहा होता है। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए पुरानी बातें निकलते हुए यही मस्ती वस्ती होती है। तभी इन्हें एक फ़ोन रिंग सुनाई देती है। ये चारों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और अमित जो है उस फ़ोन को निकालता है अपनी जेब से। तो ये लोग बोलते हैं ये अमित नया फ़ोन ले लिया और हमें बताया भी नहीं तूने। तो अमित बोलता है एक मिनट देख तो लूँ कॉल किसका है। अमित फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। वहाँ से आवाज़ आती है एक लड़की की। कैसे हो अमित? अमित एकदम शॉक्ड हो जाता है। अमित बोलता आप कौन? तो वहां से अजीब सी हंसी की आवाज आती है। एकदम से अमित जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। लेकिन ये तीनों हंसी मजाक के मूड में होते हैं, लेकिन अमित का चेहरा देख करके ये भी एकदम से चुप हो जाते हैं और अमित को देखने लगते हैं। अमित से पूछते हैं क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अमित तुरंत फोन काटता है और अमित बोलता है ये जो फ़ोन है ये मुझे थिएटर में मिला था जब मैं वॉशरूम गया था। तभी साक्षी बोलती है अबे तेरे को फ़ोन मिला तो तूने हम में से किसी को नहीं बताया? वहाँ काउंटर वाउंटर पे जमा करवा देते, जिसका फ़ोन होगा उसी का फ़ोन आया होगा। तो अमित बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम कैसे जानती थी वो लड़की? और उसने मुझसे मेरा नाम लेने के बाद एक डरावनी सी हंसी मुझे सुनाई। बस इतना अमित ने बोला था और तभी दोबारा वो फोन बजता है। अमित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस फोन को उठा लूं। तभी अमन बोलता है कि हो सकता है भाई ट्रू कॉलर पे तेरा नाम आया होगा, इसलिए उसने वो बोल दिया होगा, इतना लोड क्यों लेना, बोला मैं लेता हूँ फोन। अमन फोन उठाता है। अमन बोलता हेलो, आपका फ़ोन गिर गया था, गलती से अमित को मिल गया था और ये फ़ोन आप हमसे वापस ले लीजिए। लेकिन उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, एकदम खाली खामोशी। और
फोन कट हो जाता है। फिर दोबारा रिंग होती है। इस बार साक्षी फोन उठाती है। साक्षी बोलती है हेलो, पर वहां से कोई आवाज नहीं आती। और साक्षी तभी लाउड स्पीकर पे फोन को डाल देती है और साक्षी बोलती है आप बोल सकते हैं, आप जो भी है अमित, मैंने लाउड स्पीकर पे डाल दिया, अमित सुन रहा है आपकी बात। तो अमित कुछ नहीं बोलता। तभी हमारी चैटर बॉक्स रिया तुरंत बोलती है अरे भाई, अगर बात नहीं करनी तो क्यों परेशान कर रहे हो, आपका फ़ोन है, आप ले जाओ, सामने वाला बोल तो रहा है कि आपका फ़ोन यहाँ पर रह गया था, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब भी कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे ही अमित बोलता है देखिए फ़ोन मिला था, मैं वहाँ ढूंढ रहा था, तभी वहाँ से एक डरावनी सी आवाज़ आती है, ये फ़ोन उठा करके अमित तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी अमन बोलता है अरे गलती, कौन सी गलती, ये आपका फ़ोन है, आप ले जाओ, हम आपको अपना एड्रेस टेक्स्ट कर देते हैं या आप हमें बता दो, हम लोग वहीं आकर के आपको आपका फ़ोन दे देंगे। तभी वहां से आवाज आती है ये गलती जो है ना, ये बहुत भारी पड़ेगी। बस इतना ही बोलना था और इनकी कार का टायर एकदम से पंचर होता है, आवाज आती है फिश। ये एकदम घबरा जाते हैं, घबरा करके नीचे उतरते हैं और तभी फोन में से सामने से आवाज आती है हो गया ना गाड़ी का टायर पंचर। अब चारों की धड़कनें एकदम से तेज होती है। चारों बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सामने से आवाज आती है अब तुम में से कोई भी अपने अपने घर नहीं जा पाएगा। तुमने इस फोन को उठा करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये लोग घबरा के तुरंत गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसी पंचर टायर के साथ गाड़ी को स्टार्ट करके आगे जाने लगते हैं। तभी वो फोन की रिंग फिर से बजती है और इस बार किसी की हिम्मत नहीं है कि उस फोन को उठा ले। लेकिन तभी रिया बोलती है इस फोन को उठाओ, ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, इस फोन को उठाओ। और ये बोलते हुए रिया उस फोन को उठा लेती है। तभी सामने से आवाज आती है, एक डरावनी सी आवाज, रिया तुमने ये जो बात बोली ना, ये इन लोगों को समझा दो, ये फोन बार बार काट करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तभी रिया घबरा के बोलती है आप कौन हो और क्यों हमें ऐसे कर रही हो, हमने क्या बिगाड़ा है आपका। तभी सामने से आवाज आती है तुमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि अमित को अपने साथ ले आए। अमित ने मेरा फोन उठा लिया था तो अमित को वहीं छोड़ देना था, और अभी भी तुम तीनों की जान बच सकती है अगर अमित को तुम वापस से उस थिएटर के बाहर छोड़ दो इस फोन के साथ। अब इन लोगों की धड़कनें इतनी तेज थी, ये इतनी जोरों से घबरा चुके थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी गाड़ी का दूसरा टायर पंचर होता है और इस बार गाड़ी तुरंत ब्रेक लगा के फिर से वो रोकता है और जैसे ही गाड़ी का टायर पंचर होता है इन्हें सामने गाड़ी के कोई खड़ा हुआ महसूस होता है। ये एकदम से आगे देखते हैं तो इन्हें एक काले कपड़े में कोई लड़की खड़ी हुई नजर आती है। ये चारों एकदम घबरा जाते हैं और कार से बाहर उतरने की हिम्मत अब किसी की नहीं है, कोई नहीं चाहता कार से। ये तुरंत कार के कांच भी ऊपर तक चढ़ा देते हैं। तभी फोन की रिंग बजती है, लेकिन अब ये फोन नहीं उठाना चाहते और जब ये कार के बाहर देखते हैं तो वो लड़की ही कॉल कर रही होती है और इशारे में बोलती है फोन उठाओ। ये चारों घबरा करके फोन नहीं उठाना चाहते, लेकिन तभी अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है रिया जल्दी से कार का कांच नीचे कर और इस फोन को बाहर फेंक दे, इस फोन को बाहर फेंक दे। इतना बोलते ही रिया जल्दी से हड़बड़ी में वो फोन लेती है और कार के बाहर फेंक देती है। जैसे ही बाहर फेंकती है सामने खड़ी हुई लड़की भी गायब हो जाती है। एक बार फिर से अमित ने कार का सेल्फ मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई और कार आगे जाने लगी और जो मंदिर उन्हें दूर से दिख रहा था उस मंदिर के ठीक सामने जाकर के इन्होंने कार रोकी। और कार रोकने के बाद ये मंदिर की तरफ देखते हैं। मंदिर में इन्हें लाल कपड़े में कोई नजर आता है। मंदिर की दूरी जो है वो इस रोड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन
इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उस मंदिर के अंदर चले जाएं। तभी साक्षी बोलती है कि चलो इस मंदिर के अंदर चलते हैं। लेकिन अमित का जवाब आता है सामने से, यार मंदिर में अगर कुछ हुआ, ये मंदिर अगर छलावा हुआ तो क्या करेंगे। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वापस से उस प्लेयर में से आवाज आती है, गाड़ी को जल्दी से पीछे लो गाड़ी को। बस इतना सुनना था, रिया गेट खोलती है और दौड़ लगा देती है उस मंदिर की तरफ। उसे देख करके साक्षी भी दौड़ लगा देती है और अमित और अमन दोनों भी दौड़ लगा करके उस मंदिर की तरफ चले जाते हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही वो जाते हैं, वहां जाकर के देखते हैं कि वो दूर से दिख रहे लाल कपड़े वाले कोई और नहीं, वहां के पुजारी हैं। पुजारी जी जब इन चारों का चेहरा देखते हैं, घबराए हुए बच्चों को देखते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ। ये चारों अपनी आप बीती पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी इनसे बोलते हैं कि अच्छा रहा बेटा, आप लोग बच गए, लेकिन अगर वो अभी भी उस मोबाइल के बाद आपके पीछे पड़ी है तो कोई ऐसी चीज है जो आपके पास रह गई है। बस इतना बोलना ही था, तभी अमित बोल पड़ता है, पंडित जी उस मोबाइल के कवर में मुझे 2 500 के नोट मिले थे। और बोलते से ही अमित वो 500 के नोट जेब से बाहर निकालता है। जैसे ही निकालता है वो धुआं धुआं हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। ये होने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि इसके अलावा तो कोई चीज नहीं थी जो तुम्हारे पास रह गई है। अमित बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं था, बस यही थी। और रात के 12:15 बज चुके हैं। पंडित जी बोलते हैं एक काम करो, बगल में ही मेरी कुटिया है, तुम वहां आराम कर लो बच्चों। लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि उस कुटिया में जाकर के आराम कर ले। ये बेहद बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। अब ये जाना नहीं चाहते उस मंदिर के बाहर, सुबह का इंतजार ये वहीं करना चाहते हैं। ये बोलते हैं पंडित जी आप भी प्लीज हमारे साथ यहीं रुक जाइए, आप भी मत जाइए। पंडित जी बोलते हैं ठीक है, इसी मंदिर के अंदर विश्राम कर लो आप लोग। पंडित जी कुछ बिछाने के लिए अपनी कुटिया की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये बोलते हैं पंडित जी कहाँ जा रहे हो, मत जाओ मत जाओ। पंडित जी बोलते हैं घबराइए मत, अब भगवान की शरण में हैं आप, यहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। और कुछ बिछाने का इनको ला करके देते हैं ताकि ये मंदिर के अंदर ही आराम कर सके और इसी के जरिए इनकी जान बच सकी। लेकिन दोस्तों इस कहानी का एक पहलू और है। क्या हमें कभी कुछ चीज़ कहीं से मिल जाए तो उठा करके हमें रख लेना चाहिए? कुछ लालसा हमारे अंदर जो आ जाती है, उस लालसा के लिए हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ना जाने किसने कौन सी चीज़ किस उद्देश्य से वहां रखी हो, इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों से बचा जाए। इसलिए ही कहते हैं कि भगवान की शरण में हमेशा रहिए, सत्य के मार्ग पर रहिए, ताकि आपको ऐसी कोई चीज़ मिले तो आप उसे लौटाने का प्रयास करें। वहां के काउंटर पे ये दे सकते थे, ताकि कोई व्यक्ति का वो मोबाइल अगर घूमा भी होता एक्चुअल में तो वो आकर के वहां से ले सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अमित के मन में एक चोर आ ही गया था, जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं अंदर छुपा होता है। कोई चीज़ हमें मिलती है, एक मन बोलता है नहीं रहने दो यार, ये लौटा देना चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, लेकिन एक मन कहता है अबे कितनी अच्छी चीज़ है भाई, उठा ले। तो दोस्तों हमेशा अगर कुछ भी ऐसी चीज़ मिले तो उसके बारे में जाने परखें, उसके बाद ही उस चीज़ से हाथ लगाएं। न जाने किस तरह का साया आपके पीछे लग जाए। यहाँ हनुमान जी की वजह से, भगवान की वजह से ये चारों तो बच गए, लेकिन कभी आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसलिए जान है तो जहान है, और भगवान का नाम लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। इस कहानी के अंदर इतना ही था। अगली कहानी के साथ वापस आप लोगों के बीच आऊँगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।